जय हिंद दोस्तों, मैं मोहम्मद ज़हूर खान और आप देख रहे हैं NSTED टीवी। आज जो है जुमा का दिन है और ज्ञानवापी का जो मैटर जो चल रहा है, ज्ञानवापी और विश्वनाथ मंदिर का जिला कोर्ट की तरफ से जो है पूजा के लिए जो है फैसला सुनाया गया, जिसके बाद से जो है वहाँ पूजा पाठ शुरू हो गई है। उसके जो है मस्जिद के नीचे जो है व्यास जी का जो गोदाम था उसमें जो है पूजा पाठ शुरू कर दी गई है और हाई कोर्ट में अभी चल रहा है मैटर। जैसा कि आप एक और सुने होंगे, देखे भी होंगे कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने मंच से एक शेर पढ़ा था, जिसके वजह से जो है उन पर कार्रवाई की गई। कई मुकदमे उनके ऊपर दायर हो गए, जो कि अभी तक उनकी रिहाई। और वहीं एक ज्ञानवापी के गेट पर जो है एक संत जो है इस तरीके से जो है मारने की या भूसा भरने की बात कही जा रही है। बात वो कह रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है। तो प्रशासन और सरकार किस तरीके से कर रही है उसको ये आप देखें। दोनों जो है स्पीच मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसको आप देखें, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। दोनों जो है स्पीच मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसको आप देखें, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जब जब गाली देने का शौक है, मेरा नाम लेकर गाली दो। मेरी माँ के नाम पर, मेरे बाप के नाम पर, मेरे खानदान के नाम पर जितना कोसना है कोस लो, लेकिन याद रखना, अगर हुजूर की तरफ उंगली उठाओगे, अगर नबी की असमत की तरफ बोलोगे, हमारे खून का आखिरी कतरा भी जिस्म में बाकी है, तुम्हारी गर्दनों पर चढ़ करके बोलेंगे, तुम्हारे सीने पर चढ़ कर बोलेंगे। और तुम ये समझते हो तख्त और ताज तुम्हारे पास है, आज फौज और ताकत तुम्हारे पास है। तुम्हारे नाजायज बाप आज से 200 साल पहले अंग्रेजों की शक्ल भी यहाँ मौजूद थी। तुम्हारे नाजायज बाप भी ये समझते थे हिंदुस्तान से इस्लाम खत्म हो जाएगा। अरे उनका चूरा भी यहाँ बाकी नहीं रहा, सब खत्म होकर चले गए। तुम भी अपने अंजाम का इंतजार करो, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। दर्शन पूजन हमने किया, जहां बड़े नंदी तपस्या कर रहे हैं उसी के ठीक सामने बजू खाना बना हुआ है, जहां पर ये हरामखोर साले जो है आ करके वही थूकते थे, हाथ पैर धोते थे। और पता लगने के बाद भी इन हरामखोरों को कोई उसको जो है तो फब्बारा बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। मैं जगत गुरु परमहंस से आचार्य बता रहा हूँ, आज के बाद से अगर इसको कोई मस्जिद कहा तो इतनी खाल खींचेंगे, इतनी खाल खींचेंगे कि भूसा भरने की जगह नहीं रहेगी। इन हरामखोरों को यह नहीं पता है कि नूपुर शर्मा ने वो बात कही जो इनके हदीस में, इनके ग्रंथ में लिखा है। तो पूरा न जाना कितने आतंकवादियों में मर्चा लग गया। और जो सनातनियों का केंद्र है, ये हरामखोर यहाँ आके नमाज पढ़ते हैं। मैं जगत गुरु परमहंस से आचार्य बोल रहा हूँ कि औकात में रहो। अगर आज विश्वेश्वर का अपमान हुआ तो तुम्हारी नस्लें जो है गायब हो जाएंगी। मैं बाबा विश्वनाथ की नगरी से ये घोषणा कर रहा हूँ, जिनको मिर्चा लगे वो घर वापसी कर लेना। हर हर महादेव। ये बाबा विश्वनाथ की नगरी, सब लोग खड़े हैं। अब पूरे दुनिया के जितने आतंकवादी हैं और जितने जिहादी हैं, तो देखा आप लोगों ने कि किस तरीके से जो है ये जो है दोनों स्पीच है, दोनों में अंतर आपको समझ में आ रहा है कि एक जो है बयान हो रहे थे, उसमें सिर्फ एक शेर पढ़ा गया था, किसी को जो है बोला नहीं गया है, लेकिन यहाँ सीधे ललकारा जा रहा है। तो हम न्यायपालिका पर उंगली नहीं उठा रहे, लेकिन जो है जब न्यायपालिका में, हाई कोर्ट में जो है विचाराधीन है केस, उसके बाद इस तरह की टिप्पणी एक सवालिया निशान लगाती है। वहीं जो है जुमा बाद जो है हम मुख्तार भाई से जो है चर्चा किए हैं, उसका जो है हम डिटेल से दिखाएंगे, आप उसको भी देखें।
माहौल को बनारस के खराब करने के फिराक में कई लोग लगे हैं, ये गलत है। ऐसा हम लोग होने नहीं देना चाहते। हाँ, यहाँ का प्रशासन, यहाँ का पब्लिक कहीं से नहीं चाहता कि कोई अमन पैदा हो, यहाँ अमन शांति का पैगाम दिया जाए, न कि अशांति पैदा किया जाए। खुद जितेंद्र सरस्वती कह रहे हैं कि उनके पास उन्होंने साक्षी पेश किए हैं कि PFI और इस्लामिक संगठन आई है, तो उसमें ज्ञान वापी के मुद्दे पर चर्चा हो रही है, तो और इस ज्ञान वापी को लेकर माहौल खराब करने के उन्होंने दूसरे पक्ष पे यानी कि मुस्लिमों पे आरोप भी लगाया है। क्या कहेंगे इस पर? मैंने आपकी बात समझ नहीं पाई, कौन PFI का आरोप लगा रहा है? खुद जितेंद्र सरस्वती ने साक्ष्य दिए हैं कि केरल में और तमाम जगह जो बैठक हुई है उसमें ज्ञान वापी के मुद्दे पर चर्चा हुई है। क्या आपको लग रहा है कि क्या देखिए ऐसा है, देखिए देश में हम लोग संवैधानिक तरीके से रह रहे हैं और उस बात को न करें जो बात गैर संवैधानिक हो। समझ रहे हैं, जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं वो अपनी हैसियत में रहें। मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, अंजुमन इंतजामिया इतना कमजोर नहीं है कि कोई अरे गेरे में तू खड़े कह दे PFI का संबंध है, ये पुलिस का हथकंडा अपने पास रखते हैं। हिंदुस्तान का मुसलमान अमन चाहता है, और अगर वो अमन बिगाड़ना चाहते हैं तो बता दें मीडिया के माध्यम से। हम लोग भी जानते हैं कि PFI कौन है और कौन अपने हक की बात करते हैं PFI हो गया। अंजुमन के लोग कहेंगे अगर पूरे देश में कई मारा मुक्ति जाकर किसी के से मतलब कौन होते हैं ये रोकने वाले, ये बोलने वाले कौन होते हैं? हमारा आपका मंदिर मस्जिद का मुकदमा न्यायालय में चल रहा, तो न्यायालय में तय होगा ना, ये हम लोग तय करेंगे। समझिए, हम लोग तय करेंगे। न्यायालय न्यायपालिका है, संविधान है, वो तय करेगी ना। उनका कहना है कि अगर पूजा बंद कराने की मांग करी जा रही है तो नमाज भी बंद हो। देखिए, ये ट्रायल का विषय है, ये मुकदमे चल रहे हैं न्यायालय में जो आदेश लोग पाए हैं जिला जैसे किसी भी तरीके से करके, तो ये पूजा कर रहे हैं, तो नियम है ना आगे जाने का। अब हम देख रहे हैं कि तरीके से अयोध्या में बाबरी मस्जिद था वो छीना गया, उसी तरीके से ज्ञानवापी मस्जिद छीन ली जाएगी। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो सवाल आप कर रहे हैं कि कोई डर है अयोध्या में मस्जिद छीन ली गई थी, ऐसी बात नहीं है। अयोध्या का जो प्रकरण है वो मुकदमे चले, सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदे ऑर्डर किया, उस न्यायपालिका से हम लोग कार्यपालिका गए और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से वहां राम मंदिर का निर्माण हुआ और बना, उनके हक में किया। मुकदमा वादी प्रतिवादी दोनों लड़ते हैं, यहाँ भी हम लोग मुकदमा लड़ रहे हैं, हम लोग को प्रतिवादी बनाया गया। जो न्यायालय से आदेश आएगा उसको माना जाएगा। और कोई आरोप लगाता है अनर्गल और ये कि मुफ्ती साहब यहाँ गए, ये सब गलत बात है। ये बात इसलिए होती है कोई जानता है और दुनियाबाद नमाज अदा करने आते थे, लेकिन अब जो उनकी संख्या है वो पीलीकोटी से आते हैं, दुल्हिपुर से आते हैं, तो क्या कोशिश की जा रही है? सवाल इसको लेकर है और यही कारण है कि जो प्रशासन की चौकसी भी आप देख रहे हैं, चाहे दालमंडी में हो या फिर जो ज्ञानवापी परिसर के बाहर हो या फिर आप किसी भी जो सेंसिटिव इलाके हैं वहाँ पे चौकसी बढ़ा दी गई है, तो कहीं ना कहीं इनपुट जो है वो लगातार मिल रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, जो आप बात कर रहे हैं कि ये प्रकरण ज्यादा हो रही है, तो ऐसी बात नहीं है। आप शायद इतिहास नहीं पढ़े हैं। ये मस्जिद आज से जो लगभग 600 साल पहले जब बनी, इसका नाम ही जुमा मस्जिद, शाही मस्जिद कहे गए। हमारे इस्लाम धर्म में है ना, हर जिले की 2-1 मस्जिदें बड़ी होती थी। आम दिनों में हर मस्जिद पर नमाज होती है, मगर शाही मस्जिद पर लोग जुमा पढ़ते हैं। सवाल इस बात का है कि 31 जनवरी के पहले इतनी संख्या में जो नमाजी थे वो नहीं आते थे, लेकिन अब 31 जनवरी के बाद जब ज्ञानवापी के अंदर पूजा पाठ शुरू हो गया है, आज से जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। सिर्फ ज्ञानवापी परिसर के आसपास ही नहीं बल्कि दूर दूर से जो नमाजी वो आ रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि ये ताकत की नुमाइश की जा रही है। गलत बोल रहे हैं आप, ऐसी बात नहीं। आप बताइए, आप भी रहे हैं, पूरा प्रशासन भी रहा, 2022 में नहीं रहे? 2022 में कमीशन की कार्रवाई हुई क्या? ये सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए। नमाज ही आते हैं जाते हैं, कौम बेसी होना, ये जुमा मस्जिद है, शाही मस्जिद है, आना जाना, इससे प्रशासनिक व्यवस्था से कोई मतलब नहीं है। हम संख्या बल में होकर क्या गेट पर नारा तो नहीं लगा रहे हैं, हम कानून को नहीं तोड़ रहे हैं। हाँ ठीक है, हम संवैधानिक तरीके से हम अपनी बात कर रहे हैं, और जो लोग आके गेट पर गलत तरीके से भड़काऊ भाषा देकर चले जाते हैं, उनसे आप ये सवाल नहीं पूछ रहे हैं। लेकिन स्वामी जितेंद्र सरस्वती जैसे जो लोग हैं, जो बड़े संत हैं, केंद्रीय संत समिति के महामंत्री हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो अंजुमन इंतजामिया कमेटी
पार्टी के लोग हैं वो केरल में जाते हैं, वहाँ पे तकरीर करते हैं। अब्दुल नुमानी साहब हैं, वो वहाँ पर जाते हैं और भड़काऊ बयान दे रहे, तकरीरें कर रहे हैं। जी हाँ जी सर जी, ऐसा है कि देखिए, देश में कहाँ नुमानी साहब गए कहाँ नहीं गए ये हमको नहीं पता है। सवाल ये बात है कि आप इस तरह के इल्जाम लगाएंगे, कोई नहीं जाएगा। तो दिल्ली से विष्णु जैन बनारस आके तरह तरह के बात बोले, हम लोग आपत्ति नहीं कर रहे हैं। कहाँ कहाँ के लोग बनारस में, क्या बनारस में कोई वकील नहीं था कि विष्णु शंकर हरिशंकर जैन बनारस में आ रहे हैं? तमाम देश विदेश से लोग यहाँ आ रहे हैं पूजा करने, मीटिंग करने, हम लोग नहीं जा रहे। एक अगर नुमानी साहब को किसी ने दावत देकर बुलाया, अगर वो गए तो वो गलत हो गया। अपनी बात कहना, पूरे देश में रहना, वो गलत है। अगर वो गए थे किसी वजह से है क्योंकि हल्द्वानी में हिंसा हुई, देखा कि हल्द्वानी किस तरीके से जला। उसके बाद बरेली में जिस तरीके से हजारों की संख्या में जो लोग थे ज्ञानवापी के बहाने सड़कों पर आ गए, और कुछ वही कोशिश यूपी के तमाम शहरों में की जा रही है। ऐसी बात नहीं है, हमारे यहाँ अमन अमान का बात है। अगर कोई गया, कोई संस्था अगर किसी को इनवाइट करती है, वो जाएंगे, अपनी बात रखेंगे, तो उसको आप गलत कहेंगे? मतलब आप क्या साबित करना चाहते हैं देश में कि हम लोग आपके दरवाजे पर लाठी लेके जी हुजूरी करें? नहीं, संविधान ने हमें अधिकार दिया, मौलिक अधिकार हमारा है, हम अपनी बात करेंगे। तो आप कानूनी लड़ाई लड़ी, कानूनी लड़ाई है, हमारी लड़ाई कहाँ लड़ रहे हैं? कानून ने अस्सलाम वालेकुम भाई, सबसे पहले आप अपना परिचय दें। हम तो ज्ञानवापी में पचकार मुकदमा है। नाम बता दें आप अपना। मुख्तार अहमद अंसारी। मुख्तार भाई, जैसा कि ये आज जुमा का दिन है और नमाज अभी बिल्कुल ख़त्म हुई है, तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि जो मस्जिद का और आपके मज़ार का जो केस चल रहा है, तारीख लगी थी 12 तारीख को, तो क्या वहाँ दलील पेश की गई और क्या बात हुई, जरा बताएंगे? देखिए, हाई कोर्ट में जो लगी थी उसमें बहस सारी कल हो गई। 12 तारीख थी, सारे बहस हो गए। दोनों तरफ से दोनों पक्षों ने अपने अपने पेपर जमा कर दिए। ऑर्डर हाई कोर्ट के माननीय न्यायमूर्ति ने उसको ऑर्डर में रिजर्व कर लिया है। अब वो ऑर्डर करते हैं, क्या करते हैं, अब कब करेंगे ये तो बाद में बात होगा। कल हम लोग गए थे, इलाहाबाद में थे। मकर भाई, जैसे कि अभी मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का जो केस चल रहा है, कई मुकदमे हुए हैं सिर्फ एक शेर पढ़ने पर, वहीं जो है यहाँ पर जो है कुछ पंडित और संत लोग जो है बहुत सारी जो है टिप्पणी जो कर रहे हैं, जो कि भड़काऊ है, एक तरह से भूसा भरने की बात कर रहे हैं, तो उन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? देखिए, ये तो शासन प्रशासन का काम है जी कि आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कुछ लोग हैं इस टाइप के जो हमारे अमन व अमान, जो अमन चैन उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो उनको अमन व अमान बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो वो चाहते हैं कि भड़काऊ बयान दें ताकि लोग अपनी बात आगे बढ़ा रोके, कोई गलत बात करें। मतलब जैसे कि प्रशासन को तो ये चाहिए कि माहौल इतना गर्म है और हाई कोर्ट में जो है चल रहे हैं, उस पे जो है कुछ लोग इस तरीके से टिप्पणी करेंगे, तो ये तो माहौल को ख़राब करना हुआ, तो प्रशासन को इस पे संज्ञान लेना चाहिए। क्या देखिए, सलमान अजहरी साहब का जैसा कि सवाल आप किए थे जी कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को जिस तरह से प्रशासन के लोगों ने, IB के लोगों ने उन्हें गिरफ्तार करना और ये करना, हम नहीं समझ पा रहे हैं कि सलमान अजहरी साहब ने कौन सी ऐसी बात कह दी तो उन पर इतनी कार्रवाई की गई। उन्होंने तो शेर पढ़ा था सिर्फ, तो ताबड़तोड़ उन पर कार्रवाई जो किया गया है, तो ये एक जो है विरोध का कारण समझिए, या तो मुसलमानों की उपलब्धि नहीं देखी जा रही है। जैसा कि उस वीडियो को थोड़ा मोड़ा हम लोग भी मीडिया के माध्यम से देखे, तो वो फिलिस्तीन की और इसराइल की बात कर रहे थे, न कि हिंदुस्तान की बात कर रहे थे। ऐसी बात यहाँ तक मैं समझता हूँ कि प्रशासन के लोग या जो भी एजेंसी के लोग उनको गिरफ्तार किए या ले गए, तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने हिंदुस्तान के किसी आइन के विरुद्ध बोला। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, एक काबिल आदमी हैं और धर्म गुरु हैं, इसलिए हिंदुस्तान के बारे में नहीं कि उनके ऊपर अनलगल आरोप लगा करके और उनको फंसाने का प्रयास किया गया है। और मैं निवेदन करूंगा अपने देश के प्रधानमंत्री जी से, माननीय राष्ट्रपति महोदय से, कि इस पर तत्काल हस्तक्षेप करे। एक धर्म गुरु हैं और एक धर्म गुरु इस तरह की बात नहीं किए हैं, उस पर कम से कम उस एजेंसियों को आदेश करें कि वो जांच कर ले निष्पक्षता से कि कोई ऐसी बात है या नहीं है। और वर्तमान में जैसा कि आपने देखा, ज्ञानवापी मस्जिद के गेट पर एक साधु महात्मा सर जी जो है बार बार बात कर रहे हैं और इस तरह इतना गैर जिम्मेदाराना बयान दिए कि जिससे कि पूरे देश में अमन अमान बिगड़ जाए।
फिर भी प्रशासन खामोश है। शासन के लोग को चुप्पी, बिल्कुल चुप्पी साधे हैं। समझ में ये नहीं आता कि ये अयोध्या से चलकर बनारस में आते हैं, जो मामला इतना सेंसिटिव है बनारस में, अब आकर के मुसलमानों को ललकारते हैं, जिस वजू खाने की वो बात करते हैं, जबकि वो कम से कम 1.5 साल पहले से माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में वो सील है, उसके अंदर कोई जाता नहीं है। अभी तक उसका डिसाइड नहीं हुआ वो क्या है। हाँ भाई, हम मुस्लिम समाज का जो हम लोगों ने देखा है फौगारा है, हमारे हिंदू समाज के लोगों ने दावा किया है कि वो सीलिंग जैसा आकार है, तो अभी तो ये तय होना बाकी है। इस बीच में एक साधु जो है धर्म गुरु होते हैं, गैर जिम्मेदाराना बयान दिए हैं, उनके खिलाफ शासन प्रशासन को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और अगर समय रहते अगर कार्रवाई नहीं करेंगे तो तरह तरह की और भी लोग भड़केंगे, इसलिए अमन अमान को बहुत खतरा पैदा हो सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जो है। और आप जो कह रहे हैं कि धर्म गुरु हैं, उनको जो है इन बातों पर ध्यान देना चाहिए, अब माहौल इससे बिगड़ेगा। चलिए, आज के लिए धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़ें। फिर मिलेंगे किसी, जब आगे जो तारीख होगी, जो चर्चा होगी, उस पर बात करेंगे। चलिए, खुदा हाफिज़।